वार का मुश्किल उनके लिए मैसेज है, आपके लिए उनके पीछे न चलो, उनके पीछे न चलो, उनकी तमन्ना न करो। साए भी साए है, कोई देर में ढल जाएंगे। मैडम तू मेहनत कर, तो मेहनत का सिला जाने खुदा जाने, दीवा बाल के रक्षा हवा जाने खुदा जाने। अब इनकम टैक्स बात की नुमाइंदगी करते हुए नायब सदर पाकिस्तान मैं सबसे पहले खुशना नकी साहब को मुबारकबाद देता हूँ। के जो कैंडिडेट हैं मैडम खुशना नकी साहबा फुल सपोर्ट और इंशाल्लाह फुल हम पार्टिसिपेट करेंगे। नो डाउट हम थोड़ा सा डिले है, इंशाल्लाह एक दो दिन में पता चलेगा। आप लोग सोच के देखेंगे देर की कोई वजह नहीं है, इंशाल्लाह हमारा बनाएंगे। और इसी के साथ मैं तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ। अपने ख्यालात के साथ मेरी बहनों में से को डिस्करेज किया जाता है, करेज कभी भी नहीं किया जा सकता और ना करते हैं। बहुत बड़ा स्टेप, बहुत बोल्ड स्टेप। और मैं कहती हूँ कि इस स्टेप, ये पहला स्टेप हम फीमेल के लिए है कि अगर एक स्टेप हम कामयाब हो जाते हैं तो सबके लिए ये राहें खुलेंगी। आप सबसे यही गुजारिश, सबसे यही रिक्वेस्ट, प्लीज वोट कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। और हर कोई अपने से बढ़कर, हर बंदा इतना वोट रखता है कि मैडम के लिए निकाल सके। थैंक यू वेरी मच। ये कचहरी अपनी जगह पर मौजूद है और हम सब इसमें हसीसी अपनी जिंदगी अंजाम दें। आपको बताना चाहता हूँ इनका कचहरी वापसी तहरीर में बहुत बड़ा नाम और बहुत बड़ा किरदार जनाब नशीद आरिफ मुगल थे कि वो आए हमारे सीनियर मिर्जा अकबर बेग साहब, चौधरी फकीर मोहम्मद साहब, स्टेज पे बैठे दीगर अकाबरीन और पंडाल में मौजूद महमूद अशरफ खान और मिर्जा साहब के हाथ मजबूत करने के लिए आप आए हुए अब सब दोस्तों को मैं खुशामदीद कहता हूँ। और आप दोस्तों को देखकर और जो हमारा कल का शो हुआ था और जो मिस्टर फारूक ने आज याद करा दिया कचहरी बचाओ की, कचहरी वापसी की तारीख, बात यह है भाई भाइयों मेरे दोस्तों, कचहरी के ऊपर जब भी बुरा वक्त आया, कचहरी के ऊपर जब भी इम्तिहान आया, कचहरी के ऊपर जब भी वो वक्त आया कि आगे बढ़कर हमने कचहरी की हिफाजत करनी है, तो आप देख लीजिए हमेशा प्रैक्टिसिंग वकील ही काम आया। हमेशा वही वकील काम आया जो यहाँ पे रोजी रोटी करने आता है, वो वकील जो चैम्बरों के ऊपर चाइना कटिंग करने आते हैं, वो वकील जो चैम्बर बेचने आते हैं, वो वकील जो हल्के की सियासत को कचहरी में लेके आना चाहते हैं, वो कल भी नाकाम हुए, वो आज भी नाकाम होंगे, वो कल भी नाकाम होंगे। कल का शो और आज की आपकी प्रेजेंस ये बताती है कि मुल्तान बार हमेशा से अपने अजीम दोस्तों के साथ खड़ी रही थी। हमने जब कचहरी वापसी की तारीख शुरू की थी, फारूक ने, दोस्तों ने, हमने काम शुरू किया था, लोग हंसते थे, कहते थे कि पहिया वापस नहीं आएगा। देख लो भाई, पहिया भी वापस आया, कचहरी भी यहाँ है, नया कॉम्प्लेक्स भी बन रहा है और उनके मुंह भी बंद है जो बात करते हैं। हमें कोई एहसास नहीं चाहिए, हमें कोई ओहदा नहीं चाहिए, हम सिर्फ काले कोड के हवाले से कारकुन के तौर पे जिंदा हैं, कारकुन के तौर पे रहेंगे। और आज फिर पहिया चलेगा और पहली दफा पाकिस्तान की तारीख में मुल्तान बार एक खातून को सदर मुंतखब करवाएगी आपकी खिदमत के लिए, मुल्तान की खिदमत के लिए। ज्यादा बातें नहीं, कल दो चार नारे रह गए थे, कारकुन नारे बहुत अच्छे मारते हैं, सिर्फ दो चार नारे मारेंगे और नारा एक ही मारेंगे, सिर्फ आगे भी सामने।
दमस कलंदर, दमस कलंदर, रगड़े पे रगड़ा, रगड़े पे रगड़ा, रगड़े पे रगड़ा, रगड़े पे रगड़ा, दमस कलंदर, दमस कलंदर। करता हूँ दुआएं अपने ख्यालात के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिर्जा अजीज अकबर बेग साहब, मेंबर पाकिस्तान बार कौंसिल, महमूद अशरफ खान साहब और स्टेज पर बैठे हुए मेरे तमाम सीनियर और पंडाल में बैठे हुए मेरे तमाम दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, हमारा इलेक्शन इंशाअल्लाह ताला कल जो हमारी कागजात के लिए हम सारे दोस्त तशरीफ लेके गए थे, आप दोस्तों के तावन से इंशाअल्लाह कल हम कामयाब हो चुके हैं और आप लोगों को इसी तरह तावन रहा तो इंशाअल्लाह 11 जनवरी को मैडम बुशरा नकवी हमारी प्रेसिडेंट होंगी, इस बार की प्रेसिडेंट होंगी। और इंशाअल्लाह ताला हमारे ग्रैंड अलायंस में जो हमारे यहाँ सीनियर बैठे हैं, महमूद अशरफ खान मिर्जा साहब और बाकी तमाम सीनियर, इन्होंने हमेशा बार के तकद्दुस को कभी पमाल नहीं किया। जब भी मुश्किल वक्त आया है, इन्होंने बार के साथ, इस काले कोट के साथ खड़े रहे हैं। और इंशाअल्लाह ताला इन्होंने जब भी कुछ अपना कैंडिडेट नामजद किया है महमूद अशरफ खान ने, उसने साबित किया है कि वाकई वो महमूद अशरफ खान की क़यादत में उसने हमेशा अच्छे काम किए हैं और कभी काले कोट को नहीं बेचा। और इंशाअल्लाह ताला मैडम बुशरा औरत होने के बावजूद, ये कह रहे हैं औरत, वो साबित करेगी। मैडम बुशरा नकवी वो एक पॉलिटिकल वर्कर भी थे, वो एक सोशल वेलफेयर में भी काम करती रही है, वो माशाल्लाह एक अच्छी प्रोफेशनल लॉयर भी है और आपको कभी मायूस नहीं करेंगी। आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि आप तमाम दोस्त खुद भी वोट दें, अपने तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट करें कि वो मैडम बुशरा नकवी को वोट दें ताकि हम सब कामयाब हो सके और इस काले कोट के तकद्दुस को पामाल कभी नहीं होने देंगी। थैंक यू। एक ऐसी शख्सियत को दावत खिताब देना चाहूंगा जिनके बारे में ये कहना बिल्कुल बजा होगा। जनाब चौधरी उमर साहब से गुजारिश है कि वो आए और अपने ख्यालात के साथ। जैसे परसों मैंने बिलाल भट्ट साहब के घर मीटिंग में कहा था कि इंशाल्लाह मैं अपनी कैंपेन छोड़ के 11 जनवरी तक मैडम बुशरा नकवी की कैंपेन भरपूर तरीके से खुद करूंगा और खुद करूंगा। आज भी मैं ओपन ये कह रहा हूँ कि इंशाल्लाह बुशरा नकवी का इलेक्शन मेरा अपना इलेक्शन है। जब तक बुशरा नकवी को नहीं जिताएंगे इंशाल्लाह मैं अपनी कैंपेन बंद करके बुशरा नकवी के साथ। जनाब सैयद असर हसन शाह बुखारी साहब से वो आए और बहुत ज्यादा बातें तो हो चुकी हुई हैं। ये स्टाफ का जो काम था हमारे लिए, हाफिज रफ्ता काशिफ साहब इस काम के लिए मुख्तस है, लेकिन आज गैर मुतवक्किल तौर पर आपने मुझे फरमा दिया है। मैं बस यही अर्ज करूंगा कि क़यादत तशरीफ फरमाए और क़यादत इस बात पर भरपूर कमिटेड है कि इंशाअल्लाह जो नताइज हैं अल्लाह के फजल से वो मुस्बत होंगे। क्योंकि हमारे दीन मोहतरम ख़वातीन और हज़रात, कल के प्रोग्राम में एक मैसेज दे दिया, आपके जज्बों ने हवाओं का रुख बदल दिया, माहौल में ऐसी करवट ली कि आज कुछ लोग दुम दबाकर इधर उधर छुपने की कोशिश कर रहे हैं और आज फिर आप मैदान में बैठे हैं। मैदान भी आपका है, कामयाबी भी आपकी है, कामरानी भी आपकी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन के फजल करम से ये जज्बे बता रहे हैं, नारों की खनगरज बता रही है, चेहरों की चमक दमक बता रही है। फतह, कामयाबी, कामरानी आपकी मुंतजिर है। आपको बाजू फैलाए हुए इस्तकबाल के लिए फतह आपका इंतजार कर रही है। 11 को इंशाअल्लाह कामयाबी आपकी होगी। मैं आखिरी बात ये अर्ज करना चाहता हूँ, इंशाअल्लाह कल फिर प्रोग्राम होगा, जलसे होंगे, बातें होंगी, लेकिन मैं तमाम सामीन को, तमाम हाजरीन को, तमाम ख़वातीन और हज़रात को ये अर्ज करना चाहता हूँ कि हमने अभी बैठना नहीं है। इस कामयाबी को, इस कामरानी को, इस फतह को इतने बड़े मार्जिन के साथ आपने हासिल करना है। इंशाअल्लाह ये कामयाबी शानदार भी होगी, यादगार भी होगी इंशाअल्लाह। और
ये चंद लम्हात जो आने वाला वक्त है, इसके एक एक लम्हे को, एक एक घड़ी को बामानी तौर पर हमने काम करना है। और मेरे इन जुमलों को याद रखिए कि हमने मुखालफत को हर दरवाजे दिल पर दस्तक देनी है, हर शख्स तक पहुंचना है, हर वोटर तक पहुंचना है। और हमने अभी मुखालफत को मुआफकत में बदलना है, मुआफकत को वोट में बदलना है, वोट को सपोर्ट में बदलना है, सपोर्ट को जज्बे में बदलना है, जज्बे को तहरीक में बदलना है, तहरीक को कामयाबी में बदलना है। उसामा बहादुर बलोच साहब आज तशरीफ नहीं ला सके क्योंकि वो लाहौर है। उनकी नुमाइंदगी करते हुए मोहम्मद अली बलोच साहब उनके यहाँ मौजूद हैं। उनसे गुजारिश है कि आए अपने ख्यालात के साथ। और नजर आ रहे हैं बाकी ये है कि हाफिज साहब के पास मुझे बुलाना ज्यादा है, जो माहौल उन्होंने पैदा कर दिया है उसके बाद तो शायद कुंदन साहब को बुलाना पड़ेगा, फिर कुछ माहौल बनेगा। पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि सब लोग अक्सर डिस्कस करते हैं खाना कल्चर, कदरें बदल गई हैं। किसी वक्त इस चीज को बुरा समझा जाता है। अगर इस चीज पे आप लोगों को वोट मिल रहा है तो मेरे ख्याल से ये हमारी मायूसी है। इस तरफ हमें कभी सोचना भी नहीं चाहिए कि थाना कल्चर की बेस पे वोट मिलेगा। इस चीज को हमेशा किसी ने डिग्रेड ही किया और आइंदा भी डिग्रेड ही होगा। सेकंड, हमारे कैंडिडेट के हवाले से मैंने देखा है माशाल्लाह ऐसी बहन है कि ये शिकने वाला इनका नाम आप इसके साथ अगर चलेंगे तो ये आपके लिए इंशाल्लाह अगला साल कामयाबी का साल, बहुत सारी कामयाबियां आपको मिलेंगी। दूसरी चीज ये है कि जब उनको आप देखते हैं तो आपको उनके पास सिर्फ एक वोटर वाली सीट नजर आती है। यहाँ पे माशाल्लाह एक वोटर नहीं, एक पंच बैठा हुआ, एक एक सीट पे एक एक वोटर का पंच। ऐसे ही अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। कामयाबी 11 तारीख को हमारी होगी, मैडम की होगी। अल्लाह ताला आसानियां फरमाए। अस्सलाम वालेकुम। किसी ना किसी सीट पर मुंतखब करते हैं और हमने आप लोगों ने, आप दोस्तों ने, बुखला मुल्तान ने बहुत से ना सिर्फ के ओहदेदार बनाए बल्कि उनको कायदीन की सफ में भी खड़ा कर दिया। लेकिन उन कायदीन में से कुछ लोग ऐसे भी रहे जिन्होंने इज्जत हासिल करने के बाद उसका पास न किया और वो कभी शहबत की खरीदो फरोख्त में मुलविस हुए और कभी बुखला हकूक पे डाका डाला। जब एक पुरअज़म क़यादत की बात होती है तो एक ऐसी शख्सियत को दावत खिताब ना देना ज्यादती होगी कि जिनका कौल है पलटना झपटना, झपट के पलटना, लहू गर्म रखने का है बहाना। जनाब रियाजुल हसन गिलानी साहब। तंगी दामाने वक्त की वजह से सिर्फ ये अर्ज करूंगा, खूने दिल दे के निखारेंगे रुखे बरगे गुलाब, खूने दिल दे के निखारेंगे रुखे बरगे गुलाब। हमने गुलशन के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई है। ये जो क़यादत आपके सामने मौजूद है, इन्होंने इस उम्मीदवार का इंतखाब किया। मैं दाद देता हूँ इनके उसने इंतखाब की कि उसने अपने इंतखाब को सही साबित किया और आज आप सब लोग उनके साथ हैं और इंशाल्लाह कामयाबी हमारा मुकद्दर होगी। यही गुजारिश है, यही जज्बा इलेक्शन डे शाम तक रहना चाहिए और उसके बाद इंशाल्लाह हम शुरू होंगे। बहुत शुक्रिया। पेश खैमा भी है तो मैं सीनियर्स की नुमाइंदगी के लिए दरखास्त करूंगा जनाब उबैदुल्लाह भट्टी साहब से कि वो आए और अपने ख्यालात का इज़हार करें। जनाब उबैदुल्लाह भट्टी साहब। कैंडिडेट को वोट दे बस। शख्सियत को बुलाना चाहता हूँ जिनकी मोहब्बत में, जिनके इंतखाब के लिए आप सब दोस्त यहाँ इकट्ठे हुए हैं। तेरे हाथ में कलम है, तेरे जहन में उजाला, तुझे क्या दबा सकेगा कोई जुल्मतों का पाला। मेरी गुजारिश है जनाब सैयदा बुशरा नकवी से कि वो आए और अपने खिताब स्टेज पे बैठे हुए हैं काबरीन, मेरे कायदीन बुजुर्ग, मेरे उस्ताद मोहतरम चौधरी फकीर मोहम्मद साहब,
और तमाम अरकान बार अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। इतने ज्यादा माशाल्लाह, जैसे कि कल आपने सब मेरा साथ दिया और आज जिस तरह आपकी तादाद मौजूद है, यकीनन हमें कामयाबी की तरफ ले जा रही है। और मैं आपसे इसी तरह रिक्वेस्ट करती हूँ अपने वोट के लिए, सपोर्ट के लिए, जिस तरह ये जज्बा जुनून आपके दरमियान इस वक्त मौजूद है, इंशाल्लाह ये 11 तक कायम रहना चाहिए। मैं वादा करती हूँ आप सबकी उम्मीदों पे पूरा उतरूंगी इंशाल्लाह। और मेरे बुजुर्ग रहनुमा इधर बैठे हैं, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि जब भी कभी मुझे वहाँ पे मुंतखब किया जाएगा तो वो मेरा साथ नहीं छोड़ेंगे। आप सब मेरी मशावरत के लिए मौजूद होंगे इंशाल्लाह। मैं वादा करती हूँ कि आपके लिए कुछ ऐसे काम और बहुत सारी चीजें मैं करना चाहती हूँ जो यहाँ पर नहीं हुआ। हमें कचहरी एक हमारा घर है, आप एक फैमिली की तरह हैं। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ एक फैमिली की तरह यूनाइट होके, आप पहली दफा एक खातून अगर आई है तो उसको मौका दीजिए। और मैं आप समझती हूँ कि आप जब एक खातून का साथ दे रहे हैं तो इंशाल्लाह मैं उसी तरह आपकी बहन, आपकी बेटी, आपको साबित करूंगी कि एक फैमिली में जिस तरह यूनाइट होके मैनेजमेंट करते हैं, इसी तरह हम अपनी कचहरी को खूबसूरत बनाएंगे और इसके लिए काम करूंगी। मैं आपसे वादा करती हूँ। और सबसे पहले मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ, अभी मेरे भाइयों ने कहा मेरे ऊपर भारी जिम्मेदारी होगी, इंशाल्लाह मैं इस जिम्मेदारी को पूरा करूंगी आप सबके साथ के साथ। और इंशाल्लाह जैसे आप मौजूद हैं, आप एक बहुत बड़ा माशाल्लाह ताकत रखते हैं, सब मौजूद हैं। इसी तरह यूनाइट होकर इलेक्शन डे पर आप सब मेरा साथ दीजिए। आप अपना इलेक्शन समझिए, आप सब कैंडिडेट हैं और आपका ये अपना ही इलेक्शन है। मैं आपसे फिर एक दफा रिक्वेस्ट करती हूँ कि हमें यूनाइट होना है और इलेक्शन डे तक इसी तरह अपना जज्बा जुनून दिखाना है। और जैसे कि कहा जाता है कि एक फीमेल यहाँ पर आकर काम नहीं कर सकेगी, मैं आपसे वादा करती हूँ आपकी मौजूदगी में आप सब मेरा साथ देंगे। मैं एक मर्दों की तरह काम करूंगी, कोई ऐसी बात नहीं है। और आज यहाँ पर मैं ये कहना चाहूंगी, हमारी जिस तरह बहनें मौजूद हैं, ये उनके लिए भी एक आने वाले वक्त के लिए उनका एक गेट खुल रहा है। और यकीनन वो खवातीन जो एक जज्बा रखती हैं, जो खिदमत का एक जज्बा रखती हैं और एक मेरिट रखती हैं, वो भी आएंगी इसी तरह। और मैं अपनी बहनों से भी रिक्वेस्ट करूंगी कि वो मेरा साथ दें और इस तरह मौजूद रहें जिस तरह अभी मौजूद हैं। इंशाल्लाह मैं उनके लिए काम करूंगी, उनको मायूस नहीं करूंगी। और मेरे नौजवान बच्चों, आप सबका फ्यूचर ऐसा है, उनको हमें बनाना चाहिए, बुजुर्गों को। और मैं समझती हूँ कि आने वाले वक्त में फ्यूचर बच्चों का है और उनके लिए कुछ काम करना चाहिए, ना कि उनको ऐसी चीजों के लिए, फेक चीजों के लिए नहीं बिठाना चाहिए। मैं कहना नहीं चाहती यह अल्फाज, लेकिन मैं साबित करूंगी कि इंशाल्लाह आपके लिए एक अच्छे काम करूं और जज्बे के साथ इंशाल्लाह काम करूंगी। शुक्रिया। कहूँगा वो ऐसी शख्सियत है जिनके गिर्द कचहरी घूमती जमात। सामने बैठे हुए तमाम भाई बहने, आप सबको आने पर मैं आपको शुक्रिया करता हूँ। और साथ ही आज की तकरीब में फकीर मोहम्मद साहब जो मेरे सीनियर हैं,
वो तशरीफ फरमा है। मैं इनका भी शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने आज आकर ऐलान भी किया है मूसा नकवी साहब। और आपने सारे दोस्तों की तकारीर सुनी है, मैं उन सबसे मुतफिक हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह आप देखेंगे कि इंशाअल्लाह ताला 11 तारीख को मूसा नकवी कामयाब होंगी और उसकी कामयाबी का सेहरा आप सब पर होगा। ये मूसा नकवी साहबा का इलेक्शन नहीं है, मेरा ज़ाती इलेक्शन है। मैं अपना ज़ाती इलेक्शन समझ कर लड़ रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह आप देखेंगे मेरे ज़ाती इलेक्शन में मूसा नकवी साहबा जीतेगी और इंशाअल्लाह वो आप सबके मसाइल भी हल करेंगे। उन्होंने जो बातें की हैं मैं सबसे मुतफिक हूँ। इंशाअल्लाह आपका साथ देगी हमेशा। और अगर कभी कोई ऐसी बात हो जो आपकी बात ना माने मुझे अगर बताए, मैं आपका हामी नासिर हूँगा, सारा काम करूँगा, सब कुछ करूँगा आपके लिए। हम आपके लिए इकट्ठे हैं, आपके लिए काम करेंगे, सारा काम होगा और मूसा नकवी इंशाअल्लाह ताला कामयाब होगी। मेरी दुआएं उनके साथ हैं। और साथ ही ये भी मैं आज कर दूँ कि कल भी बाहर हॉल में राना साहब की तरफ से भी एक फंक्शन है, वहाँ भी तशरीफ लाना है और एक और फंक्शन भी है, वो भी अटेंड करना है। बाहर हाल में कल 11:30 बजे के करीब 12:30 बजे 11:30 बजे फंक्शन है, उन्हें भी आपने अटेंड करना है, वहाँ भी आना है और इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि कामयाबी आपकी होगी। मेरी बड़ी मेहरबानी, मेरी थैंक यू। अदालत नहीं होती जिस देश में इंसान की हिफाजत नहीं होती। मेरी अब गुजारिश है ऐसी शख्सियत से जिनका कौल ये है कि सर पे कफन बांध के अपने घर से निकलो, हक के लिए लड़ना बगावत नहीं होती। मेरी मुराद है जनाब महमूद अशरफ खान साहब, चेयरमैन ग्रैंड लाइन। मैं आज क्योंकि मेजबान हूँ इसलिए सबसे पहले तमाम मिर्जा बेग साहब, जो फकीर मोहम्मद साहब, जातमेव साहब, जो इशफाक साहब, फैजुल्लाह भट्टी साहब और तमाम जो यहाँ काबरीन बैठे हैं उन सब का बहुत मशकूर हूँ जो हमारे इस समय, इसलिए उनका शुक्रिया अदा करने की कोई जरूरत नहीं है कि वो इस मिशन में हम कदम है और ये आज का जो कामयाब फंक्शन है ये उनकी भी कामयाबी है। तो मैं आप तमाम दोस्तों से ये दरखास्त करूंगा कि आप लोग अपने किसी यहाँ कचहरी में कब्जा करना चाहते हैं, हम सिर्फ कब्जा उसी का होने देंगे जो यहाँ का प्रसिंगार है, जो यहाँ काले कोट के वकार के लिए, काले कोट की इज्जत के लिए काम करता है। हमने कल कुछ देखा, हमें नजर आया कि उनके अज़ाइम क्या हैं। उनके उन मज़मूम अज़ाइम को जो कल उन्होंने एक दो बातें की या एक दो हरकतें की, आपको अपने आप को मजबूत करना पड़ेगा इलेक्शन वाले दिन भी खास तौर पर और इलेक्शन से पहले भी। मैं आप तमाम दोस्तों से दरखास्त करता हूँ कि अपने अपने तौर पर अपने अपने दोस्तों से राब्ता रखिए और इस अमल को, कैंपेन को जारी रखिए ताकि तमाम जो दोस्त हैं वो 11 तारीख को मौका पर यहाँ तशरीफ लाएं और अपने वोट से अपने अज़म का